Dear student, in part 2 of the poem 2.3, The Inkscape Rock, today we will see the remaining part of this poem. Dear student, in our last lecture, we have seen that the poem The Inkscape Rock by Robert Southey gives us the message that those who do wrong things will meet with ड्यू पनिशमेंट। कि ये पोएम एक मैसेज के ऊपर आधारित है। जो कोई भी अपने जीवन में रॉन्ग करता है उससे उसकी पनिशमेंट मिलती है। इन लास्ट पार्ट वी हैव सीन दैट द अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक हैड प्लेस अ बेल ऑन द इंचकेप रॉक। हमने ये भी देखा था लास्ट पार्ट में, जो अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक है वो क्या करता है, उस इंचकेप रॉक के ऊपर एक जो बेल है वो बेल अटकाता है, वहाँ पे लगा देता है। As a warning for the mariner, while there will be the great rise in the level of the sea, and this dangerous rock will be under the water। तो वो बेल किस लिए लगाता है कि जो भी मरीनर होते हैं, जो समुद्र में मतलब समुद्री खलासी होते हैं, समुद्र में प्रवास करने वाले वॉयेजर होते हैं, लोग होते हैं, तो उनके लिए एज अ वार्निंग, एक वार्निंग के तौर पे वो बेल वहाँ पे लगा देता है उस इंचकेप रॉक के ऊपर, ताकि जब सी लेवल बहुत ज़्यादा पानी समुद्र का जो है सागर का बढ़ जाए, समंदर का बढ़ जाए और वो जो रॉक है, डेंजरस प्रकार का जो रॉक है, पानी के नीचे चला जाए, तो लोगों को या फिर जो भी वॉयेजर्स है उनको पता चल सके कि वो डेंजरस रॉक यहाँ पे पानी के नीचे है और वो एक्सीडेंट से बच सके। इस उद्देश्य के साथ जो अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक है उन्होंने वहाँ पे एक बेल लगाई थी। बट अ सी पायरेट सर राल्फ द रोवर कट दैट बेल। लेकिन एक सी पायरेट जो है राल्फ द रोवर जिनका नाम है, वो उस बेल को कट करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द पोएम। तो पोएम में नेक्स्ट क्या होता है हम आज देखेंगे। डाउन संक द बेल विथ अ गार्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बस्ट अराउंड, द बबल rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the butt of our ब्रोतक। तो नेक्स्ट क्या होता है, हमने देखा था जो सर राल्फ द रोवर है उस बेल को कट करते हैं, तोड़ते हैं, अपने तलवार से काट डालते हैं। सो उसके बाद क्या होता है, डाउन संक द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, बजती हुई गर्गलिंग साउंड में बेल का जो आवाज़ मतलब साउंड होता है, आवाज़ होता है, वो करते हुए जो बेल है क्या होती है, डाउन संक, वो डूब जाती है, पानी के नीचे वो डूब जाती है। द बबल्स रोज एंड बस्ट अराउंड, जब कोई भी चीज़ पानी में डूबती है तो पानी के ऊपर जो बबल्स आते हैं, बुड़बुड़े आते हैं, वहाँ पे वैसे बबल्स आ रहे थे। बस्ट अराउंड, वो वहाँ पे आके फूट रहे थे, वहाँ पे उसके मतलब बस्ट हो रहे थे। कोथ सर राल्फ, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक ओन ब्लेस द अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक। कोथ मीन्स सेड। तो यहाँ पे सर राल्फ क्या कहता है, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, अब इसके बाद जो भी रॉक की तरफ आएगा, इस इंचकेप रॉक की तरफ आएगा, ओन ब्लेस द अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक, वो अब जो अबॉट ऑफ अवर ब्रोतक है उसको ब्लेसिंग नहीं देगा, उसे कोई भी मतलब उसके बारे में कोई भी अच्छे शब्द नहीं कहेगा, इस तरह से उसे ब्लेस नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो बेल लगाई थी वो मैंने क्या किया, उस बेल को मैंने तोड़ दिया, इसलिए अब अबर ब्रोतक को कोई भी ब्लेस नहीं करेगा, ऐसा सर राल्फ जो है वो सोचते हैं, कहते हैं। सर राल्फ द रोवर sailed away, he scoured the sea, scoured means here travel freely, energetically for ships to rob, freely energetically travel करना। Sir Ralph the rover sailed away, he scoured the sea for many a day, and now grown rich with plunder's store, he steers his course for Scotland's shore। ओके, सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, उसके बाद जो सर राल्फ द रोवर है, जो एक सी पायरेट थे, एक लुटेरे थे, वहाँ से अपने शिप में आगे निकल गए। ही स्क्वाड द सी फॉर मैनी अ डे, उसके बाद समंदर में बहुत सारे दिन वो ट्रैवल करते रहे, फ्रीली एनर्जेटिकली ट्रैवल करते रहे, एक आधी शिप उन्हें मिले और उसको रॉब कर सके, उसको लूट सके, इसके लिए वो समुद्र में वहाँ पे घूमते रहे। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर,
अब नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर। प्लंडर स्टोर्स मीन्स अ बिग अमाउंट ऑफ लूटेड वेल्थ। अब उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी जो वेल्थ है, वो वेल्थ जो संपत्ति है वो लूट चुके थे, उसके वजह से अब वो बहुत रिच हो चुके थे। हिज टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड श्योर। उसके बाद में क्या किया उन्होंने, हिज टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड श्योर। टीयर्स मीन्स डायरेक्ट द कोर्स ऑफ द शिप। अपने शिप को उन्होंने स्कॉटलैंड की तरफ वो लेके गए, उधर डायरेक्शन उन्होंने दे के स्कॉटलैंड की तरफ वो निकल पड़े। सो थिक अ हेज, हेज मीन्स थिन मिस्ट, जो धुका होता है। सो थिक अ हेज ओ इट स्प्रेड्स द स्काई, दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, द wind had blown a gale all day, at evening it had died away. Okay, so thick a hedge oh spread the sky। तब क्या हुआ था, जो मिस्ट था, जो सुबह सुबह जो भी जिसे हम धुका कहते हैं वगैरह, या फिर कोहरा, जिसे कोहरा कहा जाता है, तो सुबह सुबह वहाँ पे बहुत कोहरा गिरा हुआ था। स्प्रेड द स्काई, जो आकाश तक मतलब सब तरफ फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा घना कोहरा वहाँ पे था। दे कैनॉट सी द सन ऑन हाई, तो वो लोग जो थे सर्प राल्फ द रोवर उसके साथी, उन्हें सूरज भी नहीं दिख रहा था, इतना घना धुका था। द वाइंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे, हवा बह रही थी। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, तो इवनिंग हो गई, हवा बहना भी बंद हो गया। On the deck, the rower takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. Okay. On the deck, the rower take his stand. उसके बाद रोअर फिर से जो डेक है, जो ऊपर का जो मंजिला होता है जहाज का, तो वहाँ पे वो खड़े हो गए। सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, तब इतना वहाँ पे डार्कनेस था, इतना अंधेरा था कि वो लैंड भी नहीं देख पा रहे थे, जो कुछ भी ज़मीन है वगैरह वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कोथ सर राल्फ, कोथ मीन्स सेड सर राल्फ इट विल बी लाइटर सून, तब राल्फ ने कहा कि जल्दी क्या हो जाएगा, वहाँ पे उजाला हो जाएगा। इट विल बी लाइटर सून, फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून, क्योंकि अभी जो मून है, जो चंद्रमा है, आकाश में आ जाएंगे, पर वो जल्दी ही डॉन हो जाएगी, जो सुबह है सवेरा हो जाएगा, और यहाँ पे जल्दी ही लाइट जो है प्रकाश आ जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। कास्ट हियर सेड वन द ब्रेकर्स रोअर फॉर मी थिंग्स का मतलब इट सीम्स टू मी मीन्स archaic form of I think, it's a old form of I think. Methinks means I think. For methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Okay. Cast here said one, the breakers roar. तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि जो ब्रेकर्स रोअर है, मतलब जो लहरें वगैरह है उठ रही है वगैरह, उसकी जो रोरिंग साउंड होता है, जो गरजने वाली जो आवाज़ होती है, वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, तो इसलिए वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है अभी शोर के पास है, किनारे के पास हम पहुँच चुके हैं, वहाँ पे हम होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नाउ वेयर वी आर आई कैनॉट टेल, तो वो कहता है अब हम कहाँ पे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, बट आई विश आई कुड हियर द इंचकेप बेल, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जो इंचकेप बेल के जो भी आवाज़ है वो सुन सकूं, ऐसा मेरी क्या है, मेरी विश है, मेरी इच्छा है, ऐसा वो कहता है। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, दो द वाइंड हैथ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, ड्रिफ्ट मीन्स मूव स्लोली, टिल द वेसल स्ट्राइक्स, वेसल यहाँ पे शिप जहाज, टिल द वेसल स्ट्राइक विथ अ स्यूरिंग शॉक, ओ क्राइस इट इज़ द इंचकेप रॉक। दे हियर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, तब उन्हें कोई भी साउंड वहाँ पे नहीं सुनाई देता, कोई बेल का आवाज़ वहाँ पे नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमने देखा है उस बेल को खुद सर्प राल्फ रोअर ने ही काट डाला था। द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, तब
वहाँ पे समंदर में जो स्वेल, जो भी लहरें उठ रही थी, दे आर वेरी स्ट्रांग, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। दो द वाइंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, कि हवा बह रही थी जोर से, फिर भी उन्होंने क्या किया, दे मूव स्लोली, वो धीरे धीरे आगे निकलते रहे। टिल द वेसल स्ट्राइक विथ अ स्यूरिंग शॉक, ओ क्राइस इट इज़ द इंचकेप रॉक। लेकिन कब तक वो आगे चलते गए, उनकी जो वेसल्स मीन जो शिप है, जो बोट थी, जो जहाज़ था, वो उस शिवरिंग भयानक प्रकार का जो रॉक है उससे मतलब एक शॉक के साथ, एक धक्के के साथ जोर से स्ट्राइक हो गई, जोर से उसके साथ टक्कर हो गई। ओ क्राइस इट इज़ द इंचकेप रॉक, तभी उनके मुंह से ये शब्द निकल गए कि ओ क्राइस, हे भगवान, ये क्या है, ये तो इंचकेप रॉक है जिसके साथ हमारी जो शिप है, जो हमारी बोट है, वो धड़क गई। सर प्राउड द रोवर टोर हिज हेयर, टोर मीन्स पुल्ड हार्ड, टोर मीन्स पुल्ड हार्ड, जोर से खींचना। सर प्राउड द रोवर टोर हिज हेयर, ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, निराशा। द वेव्स रश इन योर साइड, द सी इज सिंकिंग बीनेथ द टाइड। सर्प राव द रोवर टोर हिज हेयर, ये देखने के बाद जो सर्प राव द रोवर है, जिन्होंने वो बेल खुद काट डाली थी, अब खुद के ही बाल जोर से खींचने लगे। ही कस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और निराशा के साथ खुद को ही अभिशाप देने लगे, खुद को ही कर्ज करने लगे। द वेव्स रश इन एवरी साइड, हर तरफ से जो लहरें हैं, बड़ी बड़ी लहरें हर साइड से उस बोट में, उस शिप में घुस रही थी, वहाँ पे आ रही थी। द शिप इज सिंकिंग बीनेथ द टाइड, इस तरह से उस तूफान के अंदर जो जहाज है उनका, सर्प राव द रोवर का, वो जहाज क्या हो रहा था, डूब रहा था। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, अ साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। नेल मीन्स the sound of a bell rung solemnly after death or at funeral announcement of death, कि जब मृत्यु के समय जो लास्ट में जो बेल बजाते हैं गंभीरता का, जिसमें से जो स्वर निकलता है, वो इस प्रकार की ध्वनि, उस प्रकार का साउंड। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, कि अब जो है उनके जो शिप है, जहाज है, तो बोट डूब रही थी पानी के अंदर, इंचकेप रॉक से वो टकरा गई थी, जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हो। वहाँ पे बेल अब नहीं है क्योंकि खुद रोवर ने उसे काटा था, और वहाँ पे उनकी बाजू में बोट दिखती है जो डूब रही है। तो इस तरह से अब मृत्यु को सामने देख के जो रोवर है वो डर रहे थे। वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, फिर भी उन्हें एक भयानक प्रकार तक का जो साउंड है, एक ध्वनि उन्हें सुनाई दे रहा था, एक आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। और साउंड एज इफ विद द इंचकेप बेल, कि जैसे इंचकेप बेल का आवाज़ आता था, लोगों को वो बेल वार्निंग देती थी, जिस तरह से उसकी बेल की आवाज़ आती थी, उसी तरह की आवाज़ अब उनको आ रही थी। तो आवाज़ क्या थी, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल, कि नीचे जो डेविल है, जो शैतान है, ठीक है, उस शैतान जो है मृत्यु के समय जिस तरह की बेल बजती है, एक गंभीर प्रकार का स्वर निकालने वाली जब बेल बजती है, उस प्रकार का गंभीर एक स्वर, एक ध्वनि, एक आवाज़ यहाँ पे रोवर को सुनाई दे रही थी। तो इस तरह से क्या होता है, लास्ट में जो रोवर है, हमने देखा कि क्या करता है, जो अबड ऑफ अवर प्रोतक लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए वहाँ पे इंचकेप रॉक के ऊपर एक बेल लगा देते हैं, ताकि समंदर में अगर वहाँ पे तूफान आए और वो रॉक जो है पानी के अंदर डूब जाए, कि लोगों को पता चल सके बेल की आवाज़ से कि वहाँ पे वो रॉक है, और वो उस रॉक के एक्सीडेंट से बच सके। इसके लिए जो अबर प्रोतक है वहाँ पे बेल लगाते हैं, लेकिन ये खुद जो एक सी पायरेट है, समुद्र लूटर है, जिनका नाम है सर्प राल्फ, तो सर्प राल्फ द रोवर क्या करते हैं, उस बेल को काट देते हैं, लोगों को ट्रबल होना चाहिए इस उद्देश्य से, लेकिन खुद ही क्या हो जाते हैं, अपने किए का शिकारो बन जाते हैं, और वो खुद ही वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद डूब जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द पोएम द इंचकेप बेल बाय रॉबर्ट साउदे. So today we will stop here. Thank you.